और कह सकते हैं इसके अलावा जो है मुरुवत बिना लिहाज के, तो इस तरह से जो है आपके अधिकतम जो है देख सकते हैं। आप ये मीनिंग जो है इसको आप देख सकते हैं। तो आइए आगे आप देखें। इस तरह से सभी लोग 14 लोग जुड़ गए हैं, कल से भी कम ही हैं। और भी आप लोग जो है करीब जो है कितने लोग हैं, 6 लोग और हैं। हिमांशु गुप्ता, किशोर, नवीन, निरंजन, सृष्टि, रिया पाठक, जीविका, आशीष, अमृता कुशवाहा, अस्मित, आस्था, दीपक सिंह, गायत्री। आइए अब 14 लोग के साथ अब जो है मेन जो है चैप्टर पर आते हैं। पैराग्राफ आप देखें। पैराग्राफ आप पुस्तक जो है पढ़ रहे होंगे, देख पा रहे होंगे अपनी जो है पुस्तक को। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, मैं रख रहा हूँ आपके सामने। हेलो हेलो, आप अपने पास पुस्तक खोल लीजिए, देखिए पहला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है। जब नमक का नया विभाग बना, यही है ना पहला पहला पैराग्राफ। अब आप लोग जो है ध्यान से सुनिए, इस पैराग्राफ में क्या क्या जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उस पे मैं चर्चा करते चल रहा हूँ। ध्यान देंगे तभी जो हो पाएगा सही से, क्योंकि पैराग्राफ से आता है बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मैंने कल बताया था कि किस तरह लोग जो है जब नमक देश देश में एक इस नमक का विभाग बना, तो लोग जो है उस नमक विभाग के रखवाले ही किस तरह से जो है उस नमक के काले व्यापार के धंधे में लिप्त हो गए। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के 112 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग को बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेज शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी भाषा का। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सरोज पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। ये पद है, ये पहला पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं। आप सब सुन रहे हैं? हेलो। हाँ, तो माइक वगैरह अनावश्यक जो मत मैसेज जो है दिख रहा है, आप लोग जो है उल्टा सीधा क्या कर रहे हैं जो मैसेज में। तो इस तरह जो है दिखें। ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है। इस पैराग्राफ से जो है प्रश्न पूछा जाता है कि उसके निषेध से क्या परिणाम हुआ। ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है। ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक है। सरकार जब इस नए विभाग की स्थापना की, तो इसी में लोग जो है इस नमक का चोरी छिपे व्यापार करने लगे। तो निषेध से क्या परिणाम हुआ, जब रोक लगी तो इसका चोरी छिपे इसका व्यापार होने लगा, रिश्वतखोरी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। ये आप आंसर देंगे। नमक विभाग की नौकरी
के आकर्षण का क्या कारण था? अब क्वेश्चन बन सकता है, नमक विभाग में नौकरी करने के लिए क्यों लोग लालायित रहते थे? क्या आंसर दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त घूस की कमाई होती थी, लोग अतिरिक्त पैसे कमा लेते थे जो है, इसलिए लोग जो है नमक विभाग में नौकरी करना चाहते थे। ऐसे ही और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फारसी का क्या प्रभाव था? फारसी का यह प्रभाव पड़ा था कि उन दिनों जो लोग फारसी जानते थे उनको नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती थी, नियुक्ति हो उनको जो है उच्च पद पर, लिखा ना, काव्य पढ़कर फारसीदा लोग अर्थात फारसीदा मतलब फारसी लोग जानने वाले लोगों को नियुक्ति मिल जाती थी। ऐसे आप अब आगे के पद में देखें, आगे वाला पद है, उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। आगे की लाइन देखिए, उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, रीढ़ के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इनके पिताजी क्या कह रहे हैं कि बड़े ओहदा वाली नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि एक मिनट बेटा, एक मिनट, इनके पिताजी क्या कह रहे हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, उस ओहदे मतलब बड़े पद की ओर, कि हम कौन सा पद ले रहे हैं, कहने का मतलब हम मास्टर बन रहे हैं तो मास्टर के पद पर कैसे क्या कितने हम कमा सकते हैं क्या नहीं कमा सकते, इस पे नहीं सोचना है, हमें ऐसे पद को जो है प्राप्त करना है जहां पर हम घूसखोरी के पैसे कमा सकें। घूसखोरी मतलब जहां पर साइड से पैसे प्राप्त हो, मिले, साइड से पैसे जो है अतिरिक्त पैसा जो है मिल जाए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं इनके पिताजी, बंशीधर के पिताजी। तो आप ये समझ लें कि किस तरह से जो है लोग बड़ी नौकरियों के हेर फेर, बड़ी नौकरियों के चक्कर में न पड़कर नमक का दरोगा बनना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी? तो नमक का दरोगा बनना बड़े लोगों का सपना रहता था, बहुत से लोगों का सपना रहता था, क्योंकि इस पद पर रहते हुए अतिरिक्त पैसे जो है लोगों को कमाने का अवसर होता था। तो इनके पिताजी भी यही चाह रहे थे कि जो है हमारा बेटा कोई भी नौकरी पा जाए, सरकारी नौकरी पा जाए, और ऐसी नौकरी रहे जहां पर ऊपर का चढ़ावा ज्यादा मिले, केवल महीने का वेतन से काम चलने वाला नहीं है, चढ़ावा ज्यादा मिले अर्थात घूस का पैसा ज्यादा मिले तो हमारी जो है तरक्की होगी, हमारी बरकत होगी, ऐसी जो है सलाह देते रहते थे बेटा को अपने। लेकिन बेटा का देखिए ईमानदारी कि वह नौकरी तो पा जाता है, घूस जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता, लेकिन वो नौकरी मिल जाती है, लेकिन वह अपनी ईमानदारी पर अडिग रहता है। तो कैसे कहते हैं कि लड़कियां हैं जो घास भूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे का वृक्ष मतलब अब नदी के किनारे का एकदम बूढ़ा जो वृक्ष होता जा रहा हूँ, कब जो है चल बसूं मेरा कोई ठिकाना नहीं, तुम ही अब मालिक मुख्तार हो, अब तुम ही अब समझ लेना,
निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उन्होंने संकेत किया कि ऐसी नौकरी ढूंढो जहां पर केवल महीने भर का वेतन न मिले बल्कि अतिरिक्त पैसा वहां पर मिले। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। बंशीधर के पिताजी का कहना था महीने का जो वेतन मिलता है वो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? पूर्णमासी का चांद, आप जानते हैं कि महीने में जो है पूर्णमासी आती है ना जो है, तो उस दिन चांद जो है कितना खिलता हुआ नजर आता है आसमान में। पूर्णमासी के दिन जो है चांद आसमान में एकदम खिला खिला सा नजर आता है। उसकी जो है सौंदर्य उसकी बिखरती रहती है। वैसे ही मतलब पूर्ण रूप से दिखता है। पूर्णमासी के दिन चांद का पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। ठीक वैसे ही मासिक वेतन भी होता है जो महीने के अंतिम दिन अर्थात शुरुआत में जब पहले दिन मिलता है तो उसी दिन हमें दिखता है। 1 तारीख को जो है पैसा हमें दिखता है कि हाँ पैसा है, लेकिन धीरे धीरे वो पैसा आपका 2-4 रोज के बाद जो है मासिक वेतन क्या होता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है और महीने के अंत तक पहुंचते पहुंचते लोगों का हाथ एकदम खाली हो जाता है। तो इसीलिए जो है बंशीधर के पिताजी कहते हैं कि अगर ऊपरी आमदनी वाला कोई पद होगा तो रोज जो है ऊपरी आमदनी घूस के रूप में मिलती रहेगी और हम सबका काम चलता रहेगा। तो केवल महीने के वेतन वाले पद पर ध्यान मत देना, ऊपरी आय वाले पद को ढूंढना। तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो मासिक वेतन के संदर्भ में बंशीधर जी के पिताजी का क्या कथन था कि मासिक वेतन महीने के 2-4 दिन तो पूर्णमासी के चांद जैसा दिखता है, लेकिन और बाकी दिन धीरे धीरे वो पैसा समाप्त होने लग जाता है, घट जाता है। और जब ऊपरी आय तो ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। घूस जो है कभी खत्म होने, घूस का पैसा बरकत का जो है पैसा होता है। ऐसा उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि बंशीधर के बूढ़े पिताजी ने। अब आप ये समझिए, क्या उनका यह व्यक्तित्व, उनका यह आचरण उचित आपको लगता है? गायत्री, रिया पाठक, अमृता, ये बंशीधर के पिता का ये सोच है, इस सोच से आप सहमत हैं? बोले क्यों? क्या ये ऐसी सोच समाज के लोग भी हाँ, गलत रास्ते का राह दिखा रहे हैं, गलत रास्ते पर बच्चे को अपने बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो है समाज के लिए उचित नहीं है। ये जो है बंशीधर समझ जाता है, उनका बेटा समझता है, इस बात सच्चाई को समझता है और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलने को ठानता है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। उनका नजरिया है बंशीधर जी के पिताजी का कि वेतन मनुष्य देता है, इसी से व्यक्ति की वृद्धि नहीं होती, विकास नहीं होता। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तो ऊपरी आमदनी कौन देता है? ये ऊपर वाला देता है। ऐसी सोच रखे हुए हैं बंशीधर के बूढ़े पिताजी। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या मैं समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। तुम मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है।
यह मेरी जन्म भर की कमाई है, अर्थात मैं अपना अनुभव तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चले, ईमानदारी के रास्ते पे चले, तो फिर तरह तरह की जो है समस्याएं होंगी। इससे व्यक्ति का बरकत होने वाला नहीं है। इसलिए मौका देखो, जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। यह सुझाव किसका है? बंशीधर के पिताजी का अपने बेटे के लिए। लेकिन आप प्रेमचंद जो एक बात कहकर कहानी के माध्यम से जो ये बात कह रहे हैं, क्या आप इस बात को स्वीकारेंगे? बंशीधर की तरह इस बात को आप नकार देंगे या बंशीधर के पिता की तरह इस बात को स्वीकारेंगे? जीविका नकार देंगे। हाँ, तो ये प्रेमचंद यही कहना चाह रहे हैं कि नहीं, हमें जिस तरह से बंशीधर के पिताजी की जो ये सोच थी, विचारधारा थी, जिससे उनका बेटा ने उसको इनकार किया, ठुकराया और सही रास्ते पर आगे बढ़ा, वैसे भी हम लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप ऐसे आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं। कुछ और भी प्रश्न बन सकते हैं इस पैराग्राफ से कि वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया? लाइन था इसमें, वेतन को मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद बंशीधर के पिताजी ने क्यों कहा? बंशीधर के पिताजी ने वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा क्योंकि मासिक वेतन मनुष्य देता है और यह महीने के 2-4 दिन तक जो है शुरुआत में दिखता है चांद की भांति, फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे यह खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। चांद अन्य दिनों की भांति जैसे चांद जो है नहीं दिखता, वैसे ही ये भी पैसा धीरे धीरे महीने के अंत तक आते आते समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए पूर्णमासी का चांद मासिक वेतन को कहा गया है। वेतन व ऊपरी आय में क्या अंतर है? वेतन और ऊपरी आय जो है ईश्वर प्रदत्त करता है, वेतन मनुष्य प्रदत्त करता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और वेतन जो है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाने वाला धन होता है। तो यह अंतर है। तो इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप इनको देखेंगे। अगला जो है पैराग्राफ आप देखें कॉपी का। अगला पैराग्राफ है, पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। देख पा रहे हैं? हेलो, पृष्ठ 9 पर आप देखें। पृष्ठ 9 पर पृष्ठ 9 पर देखें। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग से भी लक्ष्मी का ही राज्य है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, वास्तविक ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं वैसे नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म
सरकारी आदेश के अनुसार गाड़ियां रोक दी गई। ऐसा गुर्राते हुए जो है बंशीधर बोलते हैं। उधर नम्रता के साथ जो है आलूपीदीन उनसे कहता है, अरे हम ब्राह्मणों पर तो कृपा दृष्टि होनी चाहिए। कहने का मतलब किस ओर इशारा कर रहा है? उन पुराणों और ग्रंथों की ओर कि ब्राह्मण देवता तुल्य महापुरुष होते हैं, इनकी इज्जत और इनके साथ सम्मान के साथ पेश होना चाहिए। आपने जो है कि ये इस तरह से जो है क्या कर दिए। और उधर उधर कैसा जो है मन में अभिमान लिए हुए हैं कि लक्ष्मी से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब पाया जा सकता है, लक्ष्मी ही सब कुछ है। धन, लक्ष्मी मतलब धन दौलत, धन दौलत ही सब कुछ है। इससे जो है आदमी इज्जत, शोहरत, नाम, न्याय, नीति, व्यवहार सब कुछ जो है खरीदे जा सकते हैं। ऐसे गर्व जो है अभिमान हृदय में पाल कर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है हवाला देते हैं उस आदर्श ग्रंथों की बातों की ओर कि अरे दरोगा जी, आप इस ब्राह्मण को के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए और आप जो है हैं कि ब्राह्मण को इस तरह परेशान करते हैं। तो ये समाज के इस वास्तविकता की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। कहते हैं पंडित अलोपीदीन के इस बात को जो है देखकर उनकी सोच को किस तरह से बंशीधर जो है रुखाई के साथ पेश आते हैं। पंडित जी का धन के विषय में क्या विश्वास था? अगर यही आपका पैराग्राफ आ जाता है एग्जाम में तो प्रश्न बन सकता है कि धन के विषय में या लक्ष्मी के विषय में अलोपीदीन के क्या सोच थे। तो आंसर क्या हो सकता है गायत्री या जीविका, बताइए। लक्ष्मी जी के विषय में पंडित अलोपीदीन के क्या सोच थे? जीविका, रिया पाठक। हाँ, और हाँ इस तरह से, हाँ तो कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी या अर्थात धन से जीवन का सब कुछ सुख समृद्धि खरीदा जा सकता है, ऐसा झूठा अभिमान हृदय में पाल बैठे थे। तो इसी के बारे में जो है कहा, उन्होंने ऐसा विश्वास व्यक्त किया है। गाड़ी पकड़े जाने की खबर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? गाड़ी पकड़े जाने, बंशीधर ने जब उनकी गाड़ियां पकड़ ली तो क्या प्रतिक्रिया थी जो है, उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? क्या बोले? अरे बाबूजी, आप जो है मैंने मुझसे क्या अपराध हो गया कि आप मेरी गाड़ियां रोकवा दी? यही तो प्रतिक्रिया क्या है। और और क्यों? आपको तो जो है ब्राह्मणों पर कृपा दृष्टि बरसानी चाहिए। इस तरह के जो है प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की। बंशीधर की रुखाई का क्या कारण था? क्या कारण हो सकता है बंशीधर की रुखाई का? मतलब उनके साथ जो है रुखाई से पेश होने का क्या कारण हो सकता है? रुखाई से, हाँ बहुत सुंदर आंसर। वे चूंकि कानून का उल्लंघन कर रहे थे, गैर कानूनी कार्य कर रहे थे, इसलिए जो है बंशीधर ने उनके साथ रुखाई से पेश आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ से पूछे जा सकते हैं और आप आंसर बड़ी सहजता से दे सकते हैं। एक और पैराग्राफ उसी के पृष्ठ 9 पर देख लें, फिर इसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको आज। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। यही देखिए घूसखोरी, क्या लालच, घूसखोरी का लालच अब दे रहे हैं। इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था।
बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी बंसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बंशीधर दरोगा के ऊपर इस तरह के जो चढ़ावे वाली बात ऐश्वर्य मोहिनी बंसी जो चलाया अलूपी दिन ने, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं, थोड़े से धन की लालच में अपना ईमानदारी बेच देंगे। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। ऐसी जो है ईमानदारी का मिसाल पेश किया बंशीधर ने। लालच में नहीं आया, लालच जो है उसे डिगा नहीं पाई, डगमगा नहीं सकी। तो इस तरह से जो है पंडित अलूपी दिन का व्यवहार कैसा है आप देख सकते हैं। पंडित अलूपी दिन धूर्त किस्म का आदमी है। वह लोगों के साथ जो है धूर्तता से भी पेश आता है। वह लोगों को जो है भ्रष्टाचारी है और लोगों को जो है भ्रष्ट बनाने का प्रयास करता है ना। लोगों के ईमानदारी के साथ खिलवाड़ करता है। यही इस तरह के व्यवहार अलूपी दिन के थे। बंशीधर का व्यवहार कैसा था? बंशीधर का व्यवहार जो है ईमानदारी से परिपूर्ण था। वे जो है सदा जो है सच की राह पर चलने वाले थे, कानून के रक्षक थे, है ना। इस तरह के जो है व्यवहार आप लिख सकते हैं। गैर कानूनी कार्य करने वालों को जो है पूरे विश्वास के साथ उन्हें सजा दिलाने की क्षमता रखते थे। इस तरह का व्यवहार वे अपने जीवन में धारण किए हुए थे। तो इस तरह के जो है प्रश्न उत्तर आपको जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप अपनी पुस्तक में टिक कर लें कि मैंने पढ़ा दिया। जीविका और क्या गायत्री और इधर रिया पाठक, अमृता कुशवाहा, दीपक सिंह, सब लोग जो है टिक लगा लें अपनी पुस्तक में और कल जो है इसके आगे के जो है पैराग्राफ को देखा जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओके ओके, बाय बाय। लेफ्ट हो जाइए आप सभी लोग।